जय श्रीमन नारायण। आज से माता महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ हो रहा है। 16 दिन का ये जो व्रत है, ये आज 22 सितंबर से प्रारंभ होकर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। 16 दिन का ये व्रत पांडवों द्वारा किया गया था, जब उनको वनवास दे दिया गया था और अपना सब कुछ वो लोग जब खो चुके थे, तब उन्होंने महालक्ष्मी की उपासना करके ही उनकी कृपा प्राप्त करी और पुनः ही धन धान्य को प्राप्त किया और राज्य को प्राप्त किया। इसलिए जो भी इस व्रत को करता है उसको सारे अभीष्ट प्राप्त होते हैं, धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है और लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रह जाती है। इसलिए जो भी ये व्रत करना चाहें उसके नियम मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मुख्य रूप से 16 दिन का व्रत है और इसमें 16 संख्या का विशेष महत्व होता है। आप जो भी भोग लगाएं माता को 16 की संख्या में भोग लगाएं। आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं माता को 16 की संख्या में करें। और विशेष रूप से यदि कोई 16 कमल गट्टे के बीज भगवती को संध्या काल में अर्पित करता है तो उसका विशेष रूप से बहुत अधिक महत्व होता है। और इस व्रत को अगर पालन कोई करना चाहता है, आपकी श्रद्धा है 16 दिन के लिए यदि आप फलाहार पे रहना चाहें फलाहार पर रहिए, यदि एक समय भोजन करना चाहें एक समय भोजन करिए। जैसा आपका स्वास्थ्य और सामर्थ्य आपको सहयोग दे उसके अनुसार आप अपने अनुसार व्रत का नियम बनाइए। लेकिन विशेष रूप से शाम के समय संध्या काल में माता के सामने एक दीपक जलाएं, एक पाटा बिछाएं लाल रंग के कपड़े बिछा करके, उसके ऊपर एक कलश स्थापन करें और चावल के ऊपर कलश स्थापन करके एक हाथी की मूर्ति को अवश्य रखें, क्योंकि इसमें गज लक्ष्मी का पूजन होता है। माता लक्ष्मी के जो अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप हैं उसमें गज लक्ष्मी का स्वरूप है, तो गज की स्थापना का विशेष महत्व है और उनका पूजन किया जाएगा। उनको सिंदूर चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, 16 दिन तक यह लगातार करें। और यदि संभव हो सके तो श्री सूक्त अथवा भगवती के जो कनकधारा स्तोत्र हैं, अथवा कुछ ना हो सके तो श्री जो भगवती का बीज मंत्र है उसका जाप अधिक से अधिक करें। और 16 की संख्या में यदि ये करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होगा। 16 दिन तक लगातार ये अनुष्ठान करिए। और यदि अपना एक निश्चित समय बना लें, जैसे मैं शाम को 6:30 बजे आसन पर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी दीपक जला करके, तो उसको निश्चित कर लें, 16 दिन तक लगातार उसको करते रहें, तो आप जल्द ही देखेंगे भगवती किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नियम अनेकों हैं, लेकिन इस प्रकार से आप लोग इसका पालन प्रारंभ कर सकते हैं। और जब इसका उद्यापन करना हो 16वें दिन, तो फिर सूप में किसी सुहागिन महिला को 16 प्रकार के श्रृंगार भगवती को अर्पित करके फिर दान दिए जाते हैं। कई लोग 16 कन्याओं को भी भोजन कराते हैं। आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है भगवती के प्रति, जो भी आप अर्पित करना चाहें इस प्रकार से आप व्रत का पालन करें और भगवती कृपा प्राप्त करें। जय श्री नारायण।